ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है? ऐसी कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करके हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है? ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जिनसे हम नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं? तो इस वीडियो को बहुत ही सिंपल और इजी रखेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हसल हार्ड विक्रम। दोस्तों, मेल में टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन टेस्टी में होता है और थोड़ा सा फीमेल की ओवरी में भी प्रोड्यूस होता है। मेल में सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट पूरी तरीके से टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, सेक्स ड्राइव, बियर्ड ग्रोथ, मसल मास एंड बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। टेस्टोस्टेरोन की आइडियल रेंज मानी जाती है 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर से 1000 नैनोलीटर पर डेसीलीटर। मींस अगर आपकी बॉडी में 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर से कम पाया जाता है तो आपको लो कैटेगरी में रखा जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन डिपेंड करती है एज के ऊपर। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती जाती है। लेकिन स्टडी में पाया गया है कि आजकल यंगस्टर में भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है और ये सब कुछ डिपेंड करता है लाइफस्टाइल के ऊपर। क्या कारण है जिनकी वजह से कम उम्र में भी टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है? साइंस ऐसा मानती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टू मच स्ट्रेस लेना, स्मोक, अल्कोहल, डेली जंक फूड, प्लास्टिक बोतल में पानी पीना, एक्सेस मास्टरबेशन, इन सब कारणों से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कितना है इसके लिए आप किसी भी लैब से जाके ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा टेस्टोस्टेरोन किस लेवल पे है। वैसे आपकी बॉडी भी ऐसे कुछ क्लियर साइन देती है जिससे कि पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या साइन हैं जिनसे पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। सबसे पहला साइन है लो सेक्स ड्राइव। दोस्तों, ये बात सही है कि लिबिडो की हाई प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन की ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और अगर आप फील करते हैं कि आपकी सेक्स ड्राइव लो हो रही है, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जिससे पता चलता है टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। और दोस्तों, स्टडी में ये पाया गया कि जिन मेल का टेस्टोस्टेरोन कम था उनके स्पर्म की क्वालिटी लो थी और काउंट भी लो था। तो ये क्लियर है कि सीमन की प्रोडक्शन भी टेस्टोस्टेरोन की ही जिम्मेदारी है। समय से पहले बाल झड़ जाना या बियर्ड का अच्छी तरह ग्रोथ ना होना, या आप सारा दिन थका थका सा महसूस करते हैं और सारी रात सोने के बाद भी आप फटीग महसूस करते हैं, तो ये भी एक साइन हो सकता है लो टेस्टोस्टेरोन होने का। बाकी अगर आप रेगुलरली जिम जा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं और फिर भी मसल नहीं बढ़ रहा है, तो आपको ज़रूरत है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने की। साइंस ये मानती है और स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है तो मसल मास कम जनरेट होगा, कम डेवलप होगा। और मेल के चेस्ट पे फैट का होना या पूरी बॉडी में फैट का ज़्यादा होना, ये भी एक कारण है टेस्टोस्टेरोन कम होने का। मेमोरी का वीक होना भी टेस्टोस्टेरोन का कारण हो सकता है। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया जिन लोगों को मेमोरी वीक थी और उनको टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट दिया गया, उनकी मेमोरी तेज हो गई और ब्रेन फंक्शन भी काफ़ी इंक्रीज हो गया। मैन या वुमेन में खून की कमी होना या हीमोग्लोबिन कम है या अनीमिया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है लो टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है बॉडी में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करने में। दोस्तों, ये सारे लक्षण थे लो टेस्टोस्टेरोन होने के। अब बात करते हैं ऐसे 5 चीज़ें जिन्हें करके हम ईज़िली नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी। तो सबसे पहला है एक्सरसाइज। हम किसी भी टाइप की जब एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो साइंस ऐसा मानती है
कि जब हम एक्टिव होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी टाइप की, तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 2015 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी। 2 ऐसे ग्रुप बनाए गए थे ओबीज के, जिसमें एक ग्रुप के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की और एक ग्रुप ने सिर्फ और सिर्फ डाइट की। तो जिस ग्रुप ने एक्सरसाइज की उन ग्रुप का वेट भी कम हुआ और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा, लेकिन जिस ग्रुप ने सिर्फ और सिर्फ डाइट की उनका वेट तो कम हुआ लेकिन टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा। तो एक्सरसाइज सबसे बड़ा रोल निभाती है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में, और लेग्स वर्कआउट सबसे बेस्ट वर्कआउट होता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, और ग्लूट्स की एक्सरसाइज, ये दोनों ही एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा परफॉर्म करती है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। लेकिन साइंस ये मानती है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, क्योंकि वेट ट्रेनिंग ही ऐसी ट्रेनिंग है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा बूस्ट करती है, जिसकी वजह से जब आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होता है तो आपका मसल भी ज़्यादा बूस्ट होता है। सेकंड नंबर है गुड फैट। वैसे तो हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है गुड फैट, क्योंकि गुड फैट एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। वैसे हम गुड फैट में यूज़ कर सकते हैं काऊ मिल्क, घी, खोआ, पनीर, दूध, बादाम, इन सब में अच्छी क्वांटिटी में गुड फैट होता है। थर्ड है विटामिन डी एंड जिंक। मैक्रोन्यूट्रिएंट के बाद सबसे बड़ा रोल आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए वो है विटामिन डी और जिंक। स्टडी में पाया गया जिन लोगों ने जिंक सप्लीमेंट लिए उनका टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट हुआ ही, लेकिन स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज हो गई 74% तक। तो इसलिए विटामिन डी एंड जिंक भी काफ़ी हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। तो फोर्थ नंबर है स्लीप। अब स्लीप का सुन के आप हैरान हो गए होंगे कि स्लीप क्या काम करेगी टेस्टोस्टेरोन के लिए, बट अगर हम अच्छे से स्लीप जब नहीं लेते हैं तो ये साइंस का मानना है कि जो लोग 5 घंटे या 5 घंटे से कम की स्लीप लेते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन 24% कम हो जाता है, क्योंकि जब हम कम नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। क्योंकि कोर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा ही, क्योंकि ये दोनों काम करते हैं सीसॉ की तरह। एक बच्चों वाला झूला होता है ना, एक साइड पे एक बंदा बैठा, दूसरी साइड पे दूसरा। जो हैवी होगा वो नीचे आ जाएगा और जो लो होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यही इसमें काम होता है। जब कोर्टिसोल हैवी हो जाता है यानी कि वो बढ़ जाता है तो वो नीचे आता है, मतलब कि वो ऊपर जाता है और टेस्टोस्टेरोन नीचे आता है। तो अब हम बात करेंगे हर्ब्स की। साइंस ऐसा मानती है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हर्ब्स अवेलेबल हैं जिनको खाने से, जिनका हमें उपयोग करने से हमारा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे पहले आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा लेने से हमारा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बूस्ट होता है, लेकिन इसके साथ अगर हम सतावर मिक्स कर दें और दूध के साथ लें तो हमारा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बूस्ट हो जाता है। ऐसा करने से साइंस ये मानती है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है 24% और स्पर्म काउंट बढ़ जाता है 167% और कोर्टिसोल कम हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्टिसोल कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और अगर कोर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है क्या, शिलाजीत। अगर शिलाजीत का आप सेवन करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक
और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। और जिन लोगों के पास टेस्टोस्टेरोन की कमी है, आपको पता है, उनके साथ तो ज़रूर शेयर करना।